ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम? बेटे, दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर। 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। हाँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तुम मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ? जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके? I'll miss you. Take care. Bye bye. सेल्फी लेते हैं? सेल्फी पास आ जाओ। मुझे भी दिखने दे। I'll see you soon. नेक्स्ट टाइम मूंछ निकाल के नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हक तो दे दो। Okay, take एक care. हक तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी। अनुष, सुन बे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था। यहीं पर मौत के तांडव का सेट लगा दूंगा। बता वो कौन था? तेरी खामोशी गांव वालों को खामोश कर देगी। कौन था वो? मुंह खोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। जीना नहीं चाहता क्या? तुम इंसान हो या हैवान? जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है। असली मर्द कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। इससे साबित हो जाता है कि तू नामर्द है और वो असली हीरो। पूरे इलाके को घेर लो। किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। ए, गाड़ी लेकर आ, गाड़ी लेकर आ।
पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आ बेटा, मेरे साथ चल। चल बेटा, संभल के। मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। आईएएस आईपीएस के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं, और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे, कोई जवाब नहीं है इसका। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना, और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा हाजिर हूं। किसी भी हाल में मुझे वो लड़की चाहिए। थोड़ी कॉफी पी ले। नहीं चाहिए चाचा। टेंशन मत ले, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ले। हाँ? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जानू। सही कहा ना, मैंने फ्लैशबैक में तुम्हारा नाम सुन लिया था। तुम्हें सांबर पसंद है ना? सांबर पुराण शुरू हो गया। अगर तुम मेरे हाथ का बना सांबर खाओगी ना, तो कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांबर हर मर्ज की दवा है। एक्चुअली कैंसर को भी सांबर ठीक कर सकता है, ऐसा भाभी को लगता है। एक गना, तू देखना, ये अगर मेरे हाथ का सांबर खाएगी ना, तो मेरी तरह 0 फिगर हो जाएगी। हंस रही है, अब खुश ना? हेलो, जानू मेरी है। अगर तूने उसका हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाके कॉफी पी। अरे जाना। अब तो खुश हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं। 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ।
ये मेरी वाइफ है, पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, हाँ। आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2-2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओहो, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? या? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? हाँ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ? हाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घर वाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया।